अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में तब्दीली आए या ना आए, लेकिन बरतानिया में तब्दीली आ गई है। मुल्क में पहली बार एशियाई बाशिंदा मुल्क का वजीर आजम बना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरतानिया के नए वजीर आजम ऋषि सोनक की। बरतानिया की हिज़्ब इख्तियार कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत जीतने के बाद ऋषि सोनक मुल्क के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। 20 अक्टूबर को वजीर आजम लिज ट्रूस के पार्टी क़यादत से मुस्ताफी होने के बाद साबका वज़ीर खजाना में से ऋषि सोनक मुल्क की क़यादत की दौड़ जीत गए हैं। याद रहे कि ऋषि सोनक 7 जुलाई को साबका वजीर आजम बोरिस जॉनसन के पार्टी क़यादत से मुस्ताफी होने के बाद भी पार्टी क़यादत के लिए उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन राय शुमारी में उन्हें लिज ट्रूस के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अपनी इंतखाबी मुहिम में ट्रूस ने एक तवातुर से टैक्सों में कमी का वादा किया था और वजारत उज़्मा संभालने के बाद हुकूमत ने 23 सितंबर को कुल 45 बिलियन स्टेरलिन टैक्स छूट देने की तैयारियों का ऐलान किया था। आज हम आपको बरतानिया के बनने वाले नए वजीर आजम ऋषि सोनक से मुतालिक चंद अहम बातें बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि उनका गुजरांवाला से क्या ताल्लुक है और पाकिस्तान उनको बतौर वजीर आजम किस निगाह से देख रहा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ऋषि सोनक बरतानिया की तारीख में पहले एशियाई निजात वजीर आजम बनने में कामयाब हो गए हैं। बरतानिया इस वक्त मौशी मुश्किलात में घिरा है और अवाम इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने कौम से पहली तकरीर की है जिसमें उन्होंने अवाम को मुतनब्बे किया है कि मुल्क को शदीद मौशी बुहरान का सामना है। नौमुंतखब बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि इस हुकूमत में हर सतह पर दयानतदारी, पेशा वराना महारत और जवाबदही होगी। एतमाद जीता जाता है और मैं आपका एतमाद जीतूंगा। इससे कबल लिज ट्रूस ने अपनी आखिरी तकरीर के बाद बादशाह को अपना इस्तीफा पेश किया था। शाही महल का कहना है कि बादशाह ट्रूस के इस्तीफे से खुश हैं। उधर ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि बरतानिया के नए और पहले एशियाई वजीर आजम ऋषि सोनक के पास शाही खानदान से भी ज्यादा दौलत है। क्या वो शाही खानदान से भी ज्यादा दौलत रखते हैं? इस बात की तस्दीक उन्होंने खुद आज तक नहीं की, मगर संडे टाइम्स की रिच लिस्ट के मुताबिक साबी बैंकर ऋषि सोनक एक बड़ी इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी के बानी की बेटी इक्षिता मूर्ति की दौलत अंदाजन 73 करोड़ पाउंड के बराबर है। हालांकि नायब बादशाह को उनकी वालदा की छोड़ी हुई ज्यादातर दौलत मिलेगी, लेकिन याद रहे कि अपनी वफात से कबल मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम की दौलत इसी फहरिस्त के मुताबिक 37 करोड़ पाउंड के लगभग थी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ऋषि सोनक हैं कौन और वो इस ओहदे तक कैसे पहुंचे। तो हम आपको बताते हैं कि ऋषि सोनक का शुमार बरतानिया के अमीर तरीन सियासतदानों में से है। वो भारतीय निजात डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बेटे हैं। ऋषि सोनक की पैदाइश साउथहैम्पटन हैम्पशायर में हुई और उन्होंने बरतानिया के आला बोर्डिंग स्कूलों में तालीम हासिल की। सियासत में आने से कबल उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की और गोल्डमैन सॉक्स नामी कंपनी के लिए काम किया। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के आगाज में कहा था कि ऋषि सोनक का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है और वो पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक रखते हैं। ऋषि सोनक भारतीय निजात वालदैन के बेटे हैं जो 1960 की दिहाई में जनूबी अफ्रीका से नकल मकानी करके बरतानिया में आबाद हुए। ताहम सोनक का भारत के साथ ताल्लुक उनकी अहलिया इक्षिता मूर्ति की वजह से ज्यादा मशहूर है। इक्षिता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मारूफ भारतीय कंपनी इन्फोसिस की शरीक बानी अरबपति ताजिर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। आपके लिए ये मालूमात भी हैरान कुन होंगी कि बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनक के दादा रामदास सोनक और दादी सुहाग रानी का ताल्लुक मौजूदा पाकिस्तान और इस वक्त के हिंदुस्तान के शहर गुजरांवाला से था। ऋषि सोनक के दादा रामदास 1935 में गुजरांवाला से कीनिया के शहर नैरोबी जाकर आबाद हो गए। ताहम बाद अज़ां ऋषि सोनक के वालिद यशवीर सोनक 60 की दिहाई में नैरोबी से बरतानिया मुंतकिल हो गए। ऋषि सोनक बरतानिया में ही पैदा हुए। दोस्तों, इसे जमहूरियत का हुस्न कहें या तारीख की सितम ज़रीफी कि जिस कौम पर 200 साल तक अंग्रेज ने हुकूमत की, आज इसी हाकिम कौम का हुक्मरान इस महकूम हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता है जिसे 200 साल तक अंग्रेज सरकार का महकूम रहना पड़ा। सबकदोश होने वाली बरतानवी वजीर आजम लिज ट्रूस ने सोनक को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद पेश करते हुए हिमायत का भी यकीन दिलाया है। कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन ने भी पूरी पार्टी से सोनक का साथ देने का मुतालबा किया है। जैक हैरी ने अपने एक बयान में कहा है कि वक्त आ गया है कि अपनी पूरी पार्टी इकट्ठी हो जाए और ऋषि के पीछे खड़ी हो, क्योंकि एक मुल्क के तौर पर हमें जो चैलेंजेस दरपेश हैं इससे निपटने की उन्हें जिम्मेदारी मिल रही है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।